नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज चल रहे पार्टी के एमपी और सीनियर लीडर सईद आगा रोहुल्ला मेहदी ने दोबारा से ये कहा है कि वो मन बना चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने का और कभी भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोई शर्तें रखी हैं पार्टी के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने, और अगर वो शर्तें वो मानती है पार्टी तो हो सकता है कि वो रेजिग्नेशन को वापस ले। उसके बाद हलचल बहुत तेज़ हो गई है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, और सईद आगा रोहुल्ला आगे क्या करने जा रहे हैं उस पर सबकी नज़रें हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कमेंट, इस स्टेटमेंट पे क्या सोच रही है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए शेख बशीर अहमद, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कमेंट आया है और दोबारा से हम देख ही रहे हैं कि बहुत महीनों से लगातार वो नाराज़ चल रहे थे पार्टी से, और हमने देखा बड़गाम में आपके बाईपोल्स थे वो इसमें उन्होंने कैंपेनिंग, और उनके कई स्टेटमेंट्स जो थे, दाची गांव में मीटिंग हुई वो नहीं थे, कई चीज़ों पे वो नादारद रहे, और उनके पीडीपी का एक प्रोटेस्ट था रिजर्वेशन पे, उस पर भी उन्होंने कोई बात मतलब वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए, और उसके बाद भी लगातार जो दोनों खेमों में लगातार चल रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन दे दूँगा, क्या कहेंगे? जी, आगा रोहुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2000 में आए थे, उसके बाद वो एमएलए बने, उमर साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, और उसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे बने। सियासी जमातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, विद इन द फैमिली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उनको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। आगा रोहुल्ला साहब ने, जो मैंने सुना अभी जो बात हुई है कि सोशल मीडिया में कि वो मन बना रहे हैं कि इस्तीफ़ा देना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन करना है। मैंने फ़ारूक साहब का भी एक बयान सुना है। फ़ारूक साहब ने कहा है कि आगा रोहुल्ला मेरे बेटे की तरह है, और फ़ारूक साहब ने भी कहा है कि सियासत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना लाजमी है, होता है, और उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब अगर मन हो सॉर्ट आउट करने का तो हर एक चीज़ का हल है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वक्त तक आगा रोहुल्ला साहब अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। अब कल क्या होता है ये हम कल पे छोड़ते हैं। और दूसरा ये है कि हर घर में, हर फैमिली में इख्तिलाफ राय होता है, और उसमें गुंजाइश होती है कि आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जब वो कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे उसके बाद बात करेंगे। आपने कहा कि, और ये सही बात भी है कि मैटर ऑफ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगा रोहुल्ला साहब ने जिस तरह से कई महीनों से वो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि कई ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमों में भी अभी आपके कई विधायक वो तो ये भी कहते हैं कि वो किसी के कहने पे मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं, और किसी के डफली कोई बजा रहा है ये नाच रहे हैं, किसी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है? कुछ भी कहा जा सकता है। आगा रोहुल्ला साहब नौजवान है, बालिग है, अगर उसको किसी बात के ऊपर इख्तलाफ राय है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मैंडेट दिया, भरोसा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट के ऊपर वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेंगे, कर रहे हैं। अब आगा रोहुल्ला साहब, जिस तरह आपने पहले इब्तिदा में कहा कि वो कुछ शर्तें रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर शर्तों की बुनियाद पे नहीं रहा जा सकता। लेकिन जहाँ तक इख्तिलाफ राय का तल्लक है वो गुंजाइश होती है, उस पर बाहर डिफरेंट फोरम्स हैं, उन फोरम्स के अंदर बात हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक तो आगा रोहुल्ला साहब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा, सवाल साफ है कि क्या आपको लगता है कि किसी के कहने पे वो नाच रहे हैं, किसी के कहने पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या उनकी पर्सनल कोई एम्बिशन है? वो उसकी अपनी राय हो सकती है। कोई कह सकता है कि वो किसी के कहने पे कर रहा है, पर हम ये कहते हैं कि जब अभी तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, जब वो मन बना लेंगे तो उसके बाद आपके साथ बैठ के बात करेंगे। और इस तरह से मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो इनर डेमोक्रेसी है, ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, इनडिसिप्लिन होता है ये, क्या आप इस तरह से फोरम के बाहर बात? जब पार्टी के लीडर ने भी कहा
کہ آغا روہلا جو ہے میرے بیٹے کی طرح ہے اور پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں، آغا روہلا صاحب کے اوپر، پہ وہ کس جگہ پہ کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ بھی بہت پرانے نیشنل کانفرنس کے بغیر اگر وہ کہیں جاتے ہیں، کیونکہ چرچائیں کئی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی پارٹی بنائیں، کوئی کہتا ہے کہ کانگریس میں جا سکتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی پارٹی بنائیں گے یا کوئی تو ان کا فیوچر ہوگا؟ ابھی ہم اس معاملے پہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنی بھی پارٹی ہے، پرائی بھی پارٹی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ وقت بتائے گا کیا کریں گے۔ اس وقت تک وہ نیشنل کانفرنس کا حصہ ہیں، تب تک ہم یہی سوچ کے چلیں گے کہ ابھی وہ نیشنل کانفرنس کا حصہ ہیں۔ لاسٹ میں جو کل بی جے پی کا یہاں پروٹیسٹ تھا، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اسٹرانگ میسیج گئی ہے نیشنل کانفرنس کو، اور اگر انہوں نے یہ وعدے پورے نہیں کیے، چناوی وعدے، تو آگے چل کے اور بڑھے گا۔ یہ ان سے میں سن رہا ہوں، یہ جو کل پروٹیسٹ ہوا یہ ڈرامہ ہے۔ یہ جموں والے جو ہیں، جو بی جے پی والے، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے مادھیم سے ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ 10 سال سے جب آپ یہ سارا سسٹم سنبھالے ہوئے تھے، اس سسٹم میں آپ نے جو تباہی کی ہے، اس تباہی کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سکول ہے مگر ٹیچر نہیں ہے، ہسپتال ہے مگر ڈاکٹر نہیں ہے، ٹوٹل پوسٹیں آپ نے فریز کر دی گئی ہیں، نوجوانوں کا آپ نے کیریئر ختم کر دیا ہے، جو نوجوان سڑکوں پہ ہیں ان کا حساب دیجئے، اور آپ ہم سے حساب پوچھتے ہیں۔ فکر مت کریں، میں بی جے پی والوں کو کہوں گا کہ ابھی 2.25 سال ہوئے ہیں ہم کو، اور جو چیزیں ہم نے کر دی ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، آ جائیں، میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا ہو سکتا تھا، کیا ہم نے کیا ہے۔ سے بات کرنے کے لیے Thank you very شکریہ۔ تو شیخ بشیر احمد ابھی زیادہ پتے سید آغا روہلا کے بارے میں نہیں کھول رہے ہیں، اور صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ وقت آنے پہ سب سوالوں کا جواب ضرور ملے گا۔ نیٹ ورک 18 کے لیے میں سمیر بٹ۔